नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 13 न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो देखिए बहुत ही सरल पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, तो देखिए बच्चों इसके आगे के यदि आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? तो देखिए आप इस प्रश्न का आंसर अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 97 पेज नंबर 97 के दूसरा पद में देख सकते हैं। तो हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? शांति का संदेश दिया है। आप इस पाठ के अनुसार ही इन प्रश्नों के आंसर पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न, कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया गया है? तो पेज नंबर 96 देख सकते हैं, कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, न यह समझो कविता में कौन सा रस निहित है? पृष्ठ क्रमांक 97 देख सकते हैं, वीर और रौद्र रस। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए। तो किसी कविता को पढ़ते या सुनते समय प्राप्त आनंद को हम रस कहते हैं। रस देखिए श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। और इसी प्रकार से देखिए आप यहाँ पर और भी अन्य रसों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस और इसी प्रकार से वात्सल्य रस। ठीक है, इन रसों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से क्या आशय है? तो आप देखिए इस प्रश्न का आंसर पेज नंबर 96 से आप देख सकते हैं पाठ के परिचय से। देखिए इसका आशय यह है कि यह न समझा जाए कि हिंदुस्तान के वीरों ने अपनी वीरता को खो दी है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे, कथन से कवि का क्या आशय है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, हम खून दे सकते हैं, घर अपने देश भारत की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। देखिए मगर हम अपने देश के भारत की ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या होगा? देखिए आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आधार पर बता सकते हैं अपने आधार पर इस प्रश्न का आंसर। यदि किसी ने हमारी आज़ादी को ललकारा है अथवा हमारे राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ा अथवा अपनी कुदृष्टि से देश को आघात पहुंचाया है तो हमारे रण बांकुरे वीर सैनिक हुंकार भर उठेंगे, उस आक्रमणकारी शत्रु को सब प्रकार से नष्ट करके खदेड़ देंगे, देश के सम्मान की रक्षा के लिए भयंकर युद्ध करेंगे, देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम प्रलय ढाल देंगे और एवं यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया तो हम अपना सर्वस्व त्याग भी कर उसकी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर दिया है, देखिए इसमें देखेंगे मूल्यांकन 10 है, इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। देखिए प्रश्न 8वां है, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? तो देखिए वे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से लिए जाते हैं आगत शब्द कहलाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों? तो हमारे देश भारत पर किसी आक्रमणकारी ने यदि आंख उठाकर भी देखा तो प्रलय की आग उठ सकती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है शांति का संदेश लाचार सोई है, पद का आशय लिखिए। तो देखिए भारत देश ने सदैव ही विश्व को शांति का संदेश दिया है, शांति की स्थापना के लिए अहिंसा का उपदेश दिया है। इसका तात्पर्य यह नहीं लगा लेना चाहिए कि हम अहिंसा का आचरण अपनाकर वीरता का त्याग कर देंगे और कायर बन जाएंगे, और इसका अर्थ यह भी नहीं लगा लेना चाहिए कि हम
नारियों के लिए किए गए अपमान को सह लेंगे। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धरती पर पैरों के नीचे दबी कुचली धूल भी पैरों की ठोकर खाने पर आकाश में उमड़कर चारों ओर छा जाती है। अर्थात हम इन प्रकार की परिस्थितियों में चुप नहीं बैठेंगे। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में वीरों की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखिए इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 97 के पद दूसरा की समझ के आधार पर आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।